हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1B रिवीजन की। हमने अभी तक किसका करा था? नंबर्स का रिवीजन कर लिया था बिल्कुल अच्छी तरीके से। सारे तरीके के नंबर्स देख लेते कैसे कैसे क्या होता है। ऑल दो हमने कुछ वर्ड सम्स भी देख लिए थे किस तरीके से सॉल्व होते हैं। आज हम करेंगे हमारा फ्रैक्शंस का जो हमारा रिवीजन है वो करेंगे। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज आपकी, इसमें आपका फ्रैक्शन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या क्वेश्चन क्या रखा है? पहला फिल इन द ब्लैंक्स है 1/2 ऑफ 36। ऑफ का मैंने आपको क्या बताया था? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जहां भी आपको ऑफ दिखेगा आप सारे में कहाँ लगा देंगे? मल्टीप्लाई लगा देंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई। अब देखो 1/2 इंटू 36। ठीक है, 2 से कट सकता है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 18। 3 से ये भी कट सकता है, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 यानी 15। 16 से कट सकता है, 16 8 144। नहीं, 16 1 6 2 6 40 46 86 96 7 154 16 9 जा होता है। ठीक है, 144 9 9 से कितना होता है? 81। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14/9 इज ए और एन डैश फ्रैक्शन एंड 278 इज एन डैश इज ए और एन डैश फ्रैक्शन। हमें क्या बताना है कि 14/9 जो है वो कौन सा फ्रैक्शन है। ठीक है, कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं? एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये 3 तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं। अब इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है हमें ये बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 5 तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं। पहला होता है लाइक फ्रैक्शन, दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शन, तीसरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, चौथा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और पांचवा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपके लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम होता है। क्या होता है? डिनोमिनेटर सेम होता है, वो क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर जिनका क्या होता है? डिफरेंट होता है, यानी कि अलग होता है, वो क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, जिनका डिनोमिनेटर अलग होता है वो क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। जिन तरीके के फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? हमारा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जो होता है हमारा हमेशा बड़ा होता है, यानी कि जिनका न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहता है वो कौन से होते हैं? हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। और जिनका आपका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर के या तो बराबर होना चाहिए, या फिर आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा छोटा होगा। किससे? न्यूमरेटर से। या तो बराबर होंगे या इससे छोटा होगा डिनोमिनेटर। वो कौन से होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जब मैंने आपको डिटेल वीडियो बनाए थे उस टाइम पे मैंने आपको बताया था फ्रैक्शंस में कि क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक की पॉइंट होता है, और वो क्या होता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा एक से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, एक से बड़ा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वो भी इम्प्रॉपर एक से हमेशा। ठीक है, 1 से हमेशा या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा ही होता है। ठीक है, और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जो 2 3 4 ऐसे है ना, मतलब एक डिजिट आगे और ये वाला फ्रैक्शन इस तरीके से जो लिखे हुए होते हैं वो क्या होता है? हमारे मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। इनको कैसे सॉल्व करते हैं? इन दोनों का तो मल्टीप्लाई और इसका प्लस। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये वाली चीज आपको पता होंगी फ्रैक्शन के बारे में। मैंने एक बार और आपको एक डिटेल लेक्चर इस पर दे दिया है। ठीक है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 14/9 है। यहाँ पर जो इसका न्यूमरेटर है ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है? बड़ा है। जहां पर हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है या बराबर होता है वो क्या होता है? हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यानी कि ये क्या है? इम्प्रॉपर। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पर ए आएगा या एन आएगा? यहाँ पर आएगा हमारा एन, क्योंकि ए ई आई ओ यू ये क्या होते हैं? हमारे वॉवल्स होते हैं, और वॉवल्स के साथ हमेशा क्या लगता है? एन लगता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? बाकी के बचे हुए। अब देखो 2/7 इज ए या एन लगेगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, ये क्या है? एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है, और एन किसके साथ लगता है? जो होते हैं हमारे वॉवल्स, यानी कि ए ई आई ओ यू के साथ हमेशा एन लगता है। ठीक है, ए ई आई ओ यू के साथ हमेशा एन लगता है, इसलिए इसने ए और एन के बीच में आपको इस तरीके से दिया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन 3/1/4 द इंटीग्रल पार्ट इज। इंटीग्रल का क्या मतलब होता है? इंटीग्रल का पार्ट होता है जो कि आपके आगे लगता है। मैंने क्या बताया था कि फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि एक तो आपका ये वाली डिजिट होती है और एक ये वाली होती है। ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है और ये क्या है? एक इंटीग्रल वाला पार्ट है। इंटीग्रल मतलब कि एक जो नंबर है वो जो आगे लगा हुआ है उसे क्या बोलते हैं? इंटीग्रल वाला पार्ट बोलते हैं, और ये क्या है? फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है, तो 3/1/4 के अंदर इंटीग्रल पार्ट कौन सा है? जो इसके आगे लगा हुआ है, यानी कि 3। और आपका फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो कितना है? 1/4। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। Among 3/7, 8/9, 4/7, 3/11, 6/7 and 6/8 the like fractions are।
ये बताओ कि लाइक फ्रैक्शन होते क्या है। लाइक फ्रैक्शन मैंने आपको क्या बताया कि जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो होते हैं लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर पे देखो कि यहाँ पर 7 की तो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, 7 बार बार आ रहा है, लेकिन 8, 9 और 11 बार बार नहीं आए हैं। यानी कि हमें किनको बताना है, केवल जो सेम कई बार हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 7 जो है कई बार दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3/7, 4/7 और 6/7 आर लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। क्योंकि लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर की जो है, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे 4/7 इज इक्वल टू ये नीचे आ रहा है 21, ठीक है। अब देखो अगर तुम 7 का और इसका रिलेशन देखोगे तो 7 या कितना होता है, 21 होता है। तो सीधी सी बात है, मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ कितना आएगा, 12। और ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, समझ में आई। क्योंकि अगर आप इसे 4 से मतलब 3 से काटोगे तो 3 चौक 12 आएगा और 3 सत्ते कितना आएगा, 21 आएगा, समझ में आ गई। अब ऐसे ही सबका कनेक्शन देखो और उससे बनाओ। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो ऊपर वाले कनेक्शन देखेंगे। अब देखो 4 9 से कितना होता है, 36 और 5 4 से कितना होता है, 20। इस तरीके से करना है। 5 8 से कितना होता है, 40 और 5 9 से कितना होता है, 45। 5 4 15 4 से कितना होता है, 60। 12 4 से कितना होता है, 48। इस तरीके से आपको करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस थे और आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। So basically the next question is saying that 3/8 and 9/24 are equivalent fractions. True or false? Equivalent क्या होता है? Equivalent होता है जो वैल्यू और दूसरी वैल्यू आपस में सेम होती हैं, यानी कि ये वाली वैल्यू इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू, ठीक है। क्या ये बात सच है? अब देखो इन तीनों के अंदर क्या कनेक्शन है। 3 3 से कितना होता है, 9। क्या 8 3 से 24 होता है? 8 3 से 24 होता है। अगर दोनों के अंदर अगर सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगी। ऑफ कोर्स सही कह रहा है, क्योंकि अगर आप इसे 3 से काटते हो तो 3 3 9 आएगा, 3 8 24 आएगा, जो कि बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट हैं और आप यहाँ पर लिख दोगे क्या, ट्रू, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ट्रू लिख देंगे। क्या लिखोगे आप, ट्रू, ठीक, क्योंकि दोनों के दोनों सेम बन रहे हैं। यहाँ आएगा 2/5 इज इक्वल टू 30/75। ट्रू और फॉल्स। 15 2 से होता है 30, 15 5 से होता है 75, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। 15 से अगर हम काटेंगे तो सेम ही चीज बनेगी, यानी कि ये ट्रू है। अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता, तो आप इसे काट के देख सकते हो। देखो डिविजिबिलिटी आती है आपको 5 जो होता है उसकी डिविजिबिलिटी में लास्ट में 0 आना चाहिए और लास्ट में 5 आना चाहिए। 5 से काट के देख लो, 5 संग 30 हो जाएगा और 5 एकम 5, 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15 से कट जाएगा। उसी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको करना था, ठीक है। तो अब आपका क्या आएगा, 18/54 इन लोएस्ट टर्म इज डैश एंड 144/80 इन लोएस्ट टर्म इज क्या। लोएस्ट टर्म का क्या मतलब होता है कि कोई भी डिजिट जितनी ज्यादा कटती जा रही है उतनी आप उसे काट दो। जैसे कि ये 2 से कट रहा है, 2 9 सा 18, 2 2 सा 4, 2 7 सा 14। अब ये 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 9 सा 27। अब भी ये 3 से कट रहा है, 3 3 9, ठीक है। यानी कि ये आया 1/3, ये है इसकी लोएस्ट टर्म, समझ गए। इसी तरीके से इसे काटो, 2 7 सा 14, 2 2 सा 4, 2 4 सा 8, ठीक है। अब 4 से कट सकता है अगर तो 4 से काट दो। 4 एकम 4, 7 20, 4 8 सा 32 और 4 10 सा 40, ठीक है। 2 9 सा 18, 2 5 सा 10। अब इससे ज्यादा ये नहीं कटेगा तो 9/5 आ जाएगा, ठीक है। आपको पॉइंट में ना ले जाके केवल फ्रैक्शन के अंदर इनको छोड़ देना है, उन्हें बोलते हैं हम लोएस्ट टर्म, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है और बहुत ज्यादा ईजी भी लग रहे होंगे क्योंकि ये डिवीजन है और आप ये सब चीजें पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्या है, इन 64.928 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज डैश। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है। 6 को अगर आप लेंगे तो आप किस उसमें लेंगे बताएं। ये आएगी 1 10 100 1000 10,000 है, ठीक है। तो आप इसके आगे जितने भी वो हैं डिजिट उतने ही 0 लगा देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 9 की क्या है, इसके पीछे 2 डिजिट है यानी कि 2 0 लगाएंगे। 2 के पीछे कितनी है, 1 0 लगाएंगे। और 8 के पीछे कितनी है, 1 भी नहीं है तो केवल 8 लिख देंगे, बात खत्म, ठीक है। इन द एक्सपेंडेड फॉर्म 4 3 6 2 इज 4,362। कैसे पता चला, 1 10 100 और ये 1000, तो यहाँ पर 1000 आएगा, यहाँ 100 आएगा, यहाँ 10 60 आएगा और यहाँ आएगा 2, ठीक है। इस तरीके से 435 रुपीज और 25 पैसे कैसे लिखेंगे। 435 रुपीज और 0.25, ठीक है। जब आप कोई भी डिजिट लिख के पीछे जो है
पॉइंट में कुछ चीज़ लिखते हो इसका मतलब होता है कि वो पैसे हैं, समझ में आई? तो इस तरीके से आपको करना होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारे, इनको हमें नंबर्स में चेंज करना है, जो कि हम करेंगे कल। आपको जितना आज के दिन मैंने करवाया है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बस आप इसकी प्रैक्टिस करें बार बार और इसको ही बार बार अपने आप को मतलब रिवाइज करवाते रहें कि इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। तो ऑल्दो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना बेस्ट जो आपको सबसे बढ़िया क्वेश्चन लगते हैं वो चीज़ें कमेंट जरूर करें, और ये भी बताएं कि किस तरीके से आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको कौन सी वीडियोस चाहिए, है ना। ऑल्दो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई सी यू सून इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।